सुंदर नगरी है नहीं? हाँ, क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। तो हम लोग तो घूम रहे हैं चुनाव को लेकर, 2 महीने के बाद चुनाव है, तो क्या माहौल है चुनाव का? माहौल चुनाव का अभी तो कुछ पता लग नहीं रहा है, जनता कुछ मतलब खुल के आमने सामने नहीं आ रही, समझे ना। और बस माहौल तो अभी तो उसका ही चल रहा है, आम आदमी का ही, बोलबाला तो आम का ही है अभी यहाँ पे। नहीं देखिए, हम तो इसलिए आए थे यहाँ कि चूँकि यहाँ आम आदमी पार्टी का जीत का अंतर बड़ा लंबा होता है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट को लेकर एससी सीट है तो वीर सिंह धिंगान को आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है। हाँ ठीक है। तो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं, कांग्रेस भी फैक्टर है? आम आदमी और बीजेपी के अंदर कांग्रेस कहीं भी नहीं है, यहाँ कांग्रेस नहीं है। नहीं। तो ये महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आप लोग देखे? हाँ देखा है। तो दिल्ली में मुकाबला होगा? हाँ पक्का मुकाबला है, बीजेपी और उसका आम आदमी पार्टी। जी। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो आम आदमी की नहीं बनेगी जी, सरकार तो बीजेपी बनाएगी। अब क्या देख लेना। कैसे देख लेना, अब बता क्या सकता हूँ, मतलब हर जगह माहौल मतलब ऐसा है ना, 50-50 है, तो बाजी तो बीजेपी ही मारेगी। लेकिन आप बताओ कि जो पहले 3 सीट 15 में, फिर 8 सीट, अब पब्लिक के अंदर कैसे नहीं, पब्लिक पूछते हैं, लोग बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ पब्लिक में अब रोष है केजरीवाल के खिलाफ। अब देखो ना, आप यहाँ आए हो, देखे ना कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब फुटपाथ पूरा घेरा हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, इतने गंद, पहले सुंदर नगरी है, लेकिन अब ये नाम गंद नगरी हो गया जब से केजरीवाल आया। नहीं, ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी थी, अब ये डिवाइडर लगा रखा है, कोई फायदा है इसका? डिवाइडर फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी हो गई, डिवाइडर पे अब यहाँ आके जाम लग जाता है। तो कहते हैं कि बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, जो स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, आप मोहल्ला क्लिनिक देख लो, आप बड़े सुनो तो सही, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, आपको वहाँ था वो बंद हो गया, रोड पे आए हो जो अभी वहाँ बंद हो गया। कोई भी बता दो कौन सा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है? नशे वाले मोहल्ला क्लिनिक में इस वक्त पे कुत्ते पड़े हैं उसके अंदर, कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में चलो कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा सही से। लेकिन पहले तो ये भी नहीं था ना, लोग आम आदमी पार्टी कहती है कि स्कूल हमने कर दिया, स्कूल में कौन सा बिजली और पानी का बिल, जो यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए हम लोग आपके मोहल्ले में आए कि अब आम लोग क्या सोचते हैं। अगर इन्होंने बिजली और पानी कराया तो उनके कर्मचारी भी तो रो रहे हैं बैठ के, उनको कौन सी तनख्वाह मिल रही है? डीटीसी वालों को कौन सी तनख्वाह मिल रही है? बर्स मार्च लोगों को कौन सी तनख्वाह मिल रही है? बताइए। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस बार टक्कर रहेगी। हाँ जी, अंतर तो बड़ा होता है, कभी 50,000, कभी 45,000, 2 बार का तो यही हम लोग 2 बार का यही रहा है। तो इस बार कितना अंतर वो चला? लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ये सोच रही है ना कि जब से 10 साल से तुम्हारी सरकार है ना, तुमने राशन कार्ड बनाए, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, पानी साफ नहीं आ रहा, लोग दिमाग में सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक बात बताइए, लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी के जब कार्यकर्ता आपको देखते हैं टीवी पर, तो पूछते हैं कि तो आप क्यों नहीं पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ 10 साल से सरकार में है, कोई ऐसी योजना बताइए जो सीधे आपको लाभ मिला हो केंद्र की योजना का? सबसे पहले तो राशन फ्री मिल रहा है, 5 किलो। अच्छा, और सिलेंडर फ्री दिया, उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान योजना तो सिलेंडर दिया है। लेकिन दिल्ली पर तो सबसे ज्यादा आंदोलन चल रहा है भाई साहब, फ्री दिया है वो 1200 का। आपको फ्री मिला है? मेरे को फ्री मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। अच्छा, उज्ज्वला के तहत। अभी आपने कहा ना कि मार्जिन जैसे 45 रहा, फिर 50 रहा, दो बार में। लेकिन जो पिछली 2 लोकसभा में लड़े थे उसमें जीत के गए यहाँ से असेंबली, विधानसभा। तो हर बार यही लोग पूछते हैं। नहीं, लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर जो सीमापुरी असेंबली है, ये हम 2 बार जीत के गए हैं। इस बार सिर्फ हम 5,000 के मार्जिन से इसको हारे हैं। मनोज तिवारी जी, लीड कम था। हाँ, 5,000 का था। तो इस बार हम विधानसभा में इसको कवर कर जाएंगे और ये विधानसभा भी बीजेपी ही निकाल के लेके जाएगी, पूरे बहुमत से जीत के जाएंगे। बीजेपी का तो हम देख रहे थे कि पिछले 3 बार से कांग्रेस यहाँ जीती। क्यों? पिछली 3 बार कांग्रेस जीती। वो ऐसा था कि जो हमारे जो पुराने विधायक रहे थे, सन 92 में थे ना बलबीर जी, 93 में बलबीर जी थे, तो उन्होंने कुछ कार्यकाल ऐसा था जिन्होंने मतलब कुछ कार्य अपने मतलब ऐसी था जिनकी वजह से नहीं निकल पाई थी। लेकिन अभी 26 साल का सूखा है, इसको हम हटा के रहेंगे, इस बार बीजेपी को ला के रहेंगे, यहाँ कमल खिलेगा और इस बार बहुत मार्जिन से जीत के भी लाएंगे, इसको जिता के लाएंगे कमल को। चलिए ठीक है, सुरक्षित सीट है ये। उम्मीदवार भी तय हो गया है हम लोग? अभी उम्मीदवार नहीं हुआ, हमारी पार्टी जब चुनाव की डेट आ जाती है उसी के बाद अनाउंस करते हैं कि किस उम्मीदवार को उतारना है। महाराष्ट्र में देखा ना आपने, सेम डे मतलब महाराष्ट्र में टिकट वो करिए डिक्लेयर, सेम डे करी नहीं बीजेपी ने,
चलिए, तो इस बार मुकाबला कांटे का है, ये बात मानिए। बिल्कुल सही। तीसरी बार केजरीवाल मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। हाँ मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो ये इनके जो वोटर हैं इस तरीके के छोटे छोटे देख रहे होंगे, जैसे कि आप आए हो गए भी, ये पोल्यूशन देखो, ये पिछले 10 सालों में 15 साल में कांग्रेस के राज में भी इतना नहीं था, शीला जी की सरकार में, कि इतना पोल्यूशन हो। आज आप भी निकल के आ रहे हो, कोई बच्चों को स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, बताओ, शिक्षा ऑनलाइन दी जा रही है, क्या चीज होगा, क्या मतलब आने वाला भविष्य क्या होगा? तो आम आदमी पार्टी बोलती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पॉल्यूशन उसके अधिकार में नहीं है। एमसीडी किसके केंद्र पास है? एमसीडी किसके पास है? एमसीडी तो इधर आई है ना, इसके पहले 15 साल तो नहीं की बात कर रहे हो आप। अभी छठ पूजा थी ना, छठ पूजा थी, जमुना का हाल क्या, एक मिनट, जमुना का हाल देखा आपने? छठ पूजा पे क्या हाल था बताओ। चलो वो बात छोड़ो, वो तो केंद्र के हिस्से में आती है, लेकिन ये तो इनके हिस्से में आ रही है। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं आप नहीं कर रहे, मतलब आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये जो लोग, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वो बोलते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको समर्थित मिले या उनके वोटर, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिए कि शीला दीक्षित के समय या गंगा की सौगंध खाते थे। नहीं, शीला जब से कभी भी डिस्प्यूट था ही नहीं, दोनों पार्टियां अपना आराम से, वो सेंटर में भी थी, नहीं उसके बाद भी एक बार वाजपेयी सरकार थी, जब भी दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी कभी नहीं हुई जो केजरीवाल कहता है कि केंद्र सरकार बार बार हमें काम नहीं करने दे रही, ये रोक लगा देते हैं, ये रोक लगा देते हैं, फलाना झूठ पे झूठ। ये नौटंकीबाज आदमी है। जब गवर्नमेंट होगी और वही अनशन पे बैठेगी तो कैसे चलेगा दिल्ली का? कुछ बोलोगे, महिलाएं कुछ बोलती हैं। आप देखो, महिलाओं का एक अपना अलग विषय होता है, हम चर्चाओं में रहते हैं, हर जगह मिलते हैं, जाते हैं, उठते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। दिल्ली में महिलाओं की पसंद केजरीवाल होते हैं। नहीं, अब की बार नहीं रहेगा, क्योंकि बिजली का बिल देख लो, आपने कहा बिजली का बिल माफ है, अब देखो 2 साल से कितने बिल आ रहे हैं, पानी का बिल देखो 2 साल से कितना आ रहा है, ठीक है। 1,63,000 का पानी का बिल पेंडिंग में पड़ा है। अच्छा, आप बताओ। अच्छा।